क्षमता खत्म हो जाती है। महाराज परीक्षित जी, जिन लोगों के अंदर सोचने की जब क्षमता, क्रोध आता, गुस्सा आता है ना, वो सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, तभी तो फांसी लगा के जहर खा के मर जाता है। ने कहा सोचे बच्चन की तरफ तो काय को मरे, काय सही बात है। अब बच्चा ना हो तो मम्मी पापा की तरफ सोच ले करने थोड़ा बहुत, लेकिन क्या है, सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। बोले गोविंद भगवान की। तो जहां तक हो सके वहां तक क्रोध को थोड़ा काबू में रखें। जी क्रोध पता नहीं कितने इनकी जिंदगी खराब कर जाता है, पल भर में ही। देखा है ना हमारा। श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, लोहे का भीम जब धृतराष्ट्र ने कुचल दिया और फिर उसके बाद में धृतराष्ट्र रोने लगे, अरे हमसे ये क्या हो गया, अरे हमसे अनर्थ हो गया, मैंने अपना ही भतीजा कुचल दिया, मैंने भीम को मार डाला, अरे मैं तो हत्यारा हो गया, अरे हमसे ये क्या, रोने लगे। कन्हैया हंस के बोले, काका जी क्षमा करना, मुझे मालूम था कि आप बच्चों की क्रोध अग्नि में, वियोग की क्रोध अग्नि में जल रहे हैं, मुझे मालूम था आप पांडवों के साथ गलत कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ओरिजिनल भीम नहीं लोकल भीम तैयार कर दिया था। पांडव का कुछ नहीं बिगड़ा है, पांचों साबित खड़े। धृतराष्ट्र सोचने लगे, राम जू का है गो मने की भीम मरेगा है। पांचों पांडव कहने लगे, अरे ताऊ जी आप ये मत सोचना कि आपका कोई बच्चा नहीं है, पांचों पांडव हम तुम्हारे ही बालक हैं, हम तुम्हारी भरपूर सेवा करेंगे, किसी भी प्रकार का तुम्हें कष्ट नहीं होने देंगे। पांचों पांडव कहते हैं, इतना कह के पांचों पांडव जाकर के शिविर में लेट जाते हैं, डेरों में लेट जाते हैं। इधर द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन जहां अंतिम श्वासें रण में भर रहा है, वहां पहुंचा, दुर्योधन की अंतिम इच्छा पूछी तो दुर्योधन ने कहा है कि मुझे पांचों पांडवों का सर चाहिए। अश्वत्थामा क्रोध में इतना अंधा हो गया, तलवार ली, डेरों में आ गया। भगवान ने अपनी माया से क्या किया, पांचों पांडवों को वहां से उठा लिया और द्रौपदी के 5 बच्चों को लेटा दिया। उसने नहीं देखा 5 बच्चे या पांडव हैं, क्योंकि कन्हैया ने ये सोचा था अगर पेड़ साबित है, अगर ये वृक्ष साबित है तो इस पर फल दोबारा आ जाएंगे, है ना महाराज। अगर पेड़ ही कट गया तो फल किस पे आएंगे। तो भगवान ने सोचा, अरे ये बच्चे तो फल हैं, मेरा पेड़ यानी कि पांडव साबित है तो बच्चे फिर भी हो सकते हैं। पांचों पांडवों को वहां से उठा लिया भगवान ने योग माया के द्वारा, और 5 बच्चों को उठाया, लिटा दिया वहां आकर के जहां पांडव लेटे थे। अश्वत्थामा क्रोध में इतना अंधा हो गया, 5 बच्चों के सर काट के दुर्योधन के पास आया, और दुर्योधन ने वे सर देखे तो वो समझ गया ये 5 पांडवों के नहीं बच्चों के सर है। अंत में दुर्योधन चीख चीख के रोता है, ओरे अश्वत्थामा तूने अच्छा नहीं किया, तूने मेरे वंश को ही बेटा दिया, मेरी दुश्मनाई 5 पांडवों से थी, उनके बच्चों से नहीं, तूने अच्छा नहीं किया। इधर महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, इधर 5 काय रो देखो ने डांट दे करो महाराज। और दूसरी बात जाए बिल्कुल पास में आए कि उदम करते हैं तो कुछ बोलो कुछ निकल जाते हैं मुंह से। बोली गोविंद भगवान की। महाराज आइए। हाँ सुबह हुआ है, मैया द्रौपदी आई है, देखा है डेरों में रक्त बह रहा है, धड़ पड़े हुए हैं, लेकिन बच्चों के सर नहीं है। मैया द्रौपदी रोने लगी। जिस माँ का एक बार में एक बेटा मर जाए वो माँ पागल हो जाती है, और जिस माँ के एक ही बार में सामने 5 लाशें, उस माँ के 5 बेटों की लाशें दिख रही हैं, उस माँ का क्या हाल होगा।
कन्हैया आए, द्रौपदी को समझाया और द्रौपदी को वचन दिया है, बहन तू चिंता मत कर, मैं तुझे वचन देता हूं कि तेरे बच्चों का जो वध है, जिसने बच्चों को मारा है, मैं उसे पकड़ के जरूर लाऊंगा। इधर अश्वत्थामा वहां से भागा। अंत में इधर तो दुर्योधन रोते रोते खत्म हो गया। अश्वत्थामा भागता गया, जलाशय में छुप गया। भगवान कन्हैया पांडवों को लेकर के पहुंचे, अश्वत्थामा को पकड़ा, लेकर के द्रौपदी को पास में आए। अति संक्षिप्त में कर रहे हैं महाराज, क्योंकि समय हो चुका है। और उसके बाद में द्रौपदी से कहा है कि ये देवी, इस पापी का मैं क्या हाल करूं? तो द्रौपदी विचार करने लगी, अगर मैं इसे मरवाती हूँ, जिस तरह से मैं अपने बच्चों के वियोग में तड़फ रही हूँ, उसी तरह से इसकी माँ भी तड़फेगी। इसे मारने से मेरे 5 बच्चे मुझे वापस नहीं मिल सकते हैं। ये सोच करके द्रौपदी कन्हैया से बोली, भैया इन्हें मत मारो, मत मारो भैया। कन्हैया कहने लगे, बहन तुम ये क्या कह रही हो?